तो आज हमारे बीच में है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अभी अभी रिजल्ट आया है लास्ट सीए फाइनल का, तो उसमें क्वालिफाई किया है और मेरी स्टूडेंट थी ये सीए फाउंडेशन में, तो मेरे साथ आ रही थी एंड शी सेड कि मैम यहीं बैठना है क्लास में बच्चों के बीच में, और ये क्लास में जाकर के जो है बैठ गई है। शी सेड यहीं से जर्नी स्टार्ट हुई थी। और रितिका तुम यहीं बैठती थी है ना? हाँ यही वाली। और वो पूरी रो तुम्हारा ग्रुप था, वो यश गर्ग और वो सारा है ना, पूरा कंप्लीट ग्रुप था। तो एक बार हम वेलकम करेंगे सीए रितिका गोयल का। तो रितिका आ जाओ स्टेज पर। तो थोड़ी देर तो स्टेज पर आओ, वैसे मजा तो वहीं आ रहा होगा। स्टेज पर आते आते शी स्टूड देयर कि मैम मेरी रो थी, मैं वहां जाकर के पहले बैठूंगी। यहां से जर्नी अपनी स्टार्ट की थी रितिका ने। एक बार फिर से लेट अस गिव अ वार्म वेलकम, क्योंकि आज रितिका वहां पर है जो अभी आपका ड्रीम है ना, कि हमें जो है क्वालिफाई करना है। माइक दीजिएगा। तो रितिका, आपने सीए फाउंडेशन बैच तुम्हारा था 2018, नवंबर 2018 बैच था हमारा। हाँ, बैठा करते थे हम बीच में कैमरे के जस्ट साइड में, ताकि डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन हो मैम से और सर से। तो नवंबर 18 बैच जो था, और अब रिजल्ट आया मई 24, तब जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्वालिफाई हुआ है। तो देखिए आपके पास है प्रीमियम मौका। जो कुछ पूछना चाहते हो अगर इस जर्नी के बारे में, तो शी इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड पूछना चाहते हो, सीए की जर्नी में हारते रहते हैं वापस कैसे आए पूछना चाहते हो, तो टीचर इज द बेस्ट गाइड। बट आफ्टर टीचर एक ऐसा स्टूडेंट जिसने वो एक्सपीरियंस करके निकली है, वो भी आपको बहुत कुछ बता सकती है। पहले आप कुछ अपनी साइड से बताना चाहोगे? सीए क्लियर करने का ना सिर्फ एक मंत्र है, सिर्फ एक, कंसिस्टेंट रहो अपने काम में। जो जैसे मैम होमवर्क देती है डेली के डेली करो, उसको नेक्स्ट डे रिवीजन करो। जितनी ज़्यादा तुम रिवीजन करोगे ना, उतना ही तुम्हें एग्जाम के टाइम पे जब तुम क्वेश्चन देखोगे तुम्हें लगेगा अरे ये तो उस पेज पे वहां लिखा हुआ था। पर कई बार क्या होता है, हमें याद नहीं आता कि हाँ लिखा तो हुआ था, पर क्या लिखा हुआ था। उसको सॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक रिवीजन ही है। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड सेकेंड थिंग, जो मैम टेस्ट लेते हैं वो जरूर अपीयर करना। इट इज अ मिरर कि तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। हमने आज तक एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, चाहे हमारे उसमें 0 मार्क्स आए हों, बट वी हैव अपीयर्ड फॉर दैट। बिकॉज वहां पे जब 0 आता है ना, जब फेलियर देखते हैं हम, तो फेलियर हमें मोटिवेट करता है। कभी भी फेलियर डिमोटिवेट नहीं करेगा तुम्हें। तो 2 चीजें बहुत ही कमाल की बताई रितिका ने, कि एक तो जो मॉक टेस्ट है वो आपके लिए क्या है, मिरर वो आपकी अपनी इमेज दिखाते हैं कि आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो। और दूसरा क्या बताया, कंसिस्टेंसी। और बहुत ही प्यारी बात कही कि जो क्लास में किया होता है वो याद आता है पेपर में, कि वो क्वेश्चन उस पेज पर था। इसका मतलब रितिका सीए के पेपर में पहले देखे हुए क्वेश्चंस आते हैं या सारे बिना देखे हुए ही आते हैं? इनफैक्ट आरटीपी, एमटीपी और जो पास्ट ईयर एग्जाम्स होते हैं ना, ट्राई करो उनको जितना हैंड रिटन सॉल्व करोगे ना, उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बताओ आपके साथ आरटीपी एमटीपी हमने शेयर की है कि नहीं, और आप लोगों ने करी है कि नहीं? देखा, हमने शेयर करी है, यस। आपने करी है, नो। हमने हमारा काम कर दिया, आपको आपका काम करना जरूर है, उसे छोड़ना नहीं है। इनफैक्ट मैं आरटीपी का तो एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। अभी जीएसटी का जो एग्जाम्स हुआ था फाइनल्स में, 20 मार्क्स का एग्जाम स्ट्रेट फॉरवर्ड आरटीपी से कॉपी पेस्टेड था। इनफैक्ट फिगर्स भी चेंज नहीं किए हुए थे उन्होंने। आरटीपी से मिनिमम 10 to 15 मार्क्स का पेपर आप हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा ही आएगा। तो आरटीपी, एमटीपी और पास पेपर्स कभी मत छोड़ना। बस एक बैच में ना मैंने ये बोल दिया था कि आएगा ही आएगा, और तुम समझ सकते हो जिंदगी कैसे खेलती है। अगर वो नहीं आया होगा तो बच्चों उस बैच के पेपर में ना आरटीपी में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
मैंने कहा बस बच्चों को ये नहीं कहना कि आएगा ही आएगा, बस बच्चों को ये कहना है कि प्रिपेयर करो, हाई चांसेस हैं आरटीपी, एमटीपी एंड पास्ट एग्जाम। बट ये लोग न्यू सिलेबस के बच्चे हैं, नहीं ये अभी जो जस्ट अभी चेंज हुआ है, May 24 से applicable तो हो गया पास्ट एग्जाम ज्यादा अवेलेबल नहीं है ना। बट पास्ट एग्जाम ओल्ड कोर्स के भी तुम रेफर कर सकते हाँ। हो, वो तुम्हारे हेल्प जरूर करेगा। यस, जो पुराने वाले चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं पहले से, वो उसके लिए आप रेफर कर सकते कॉन्सेप्ट हमारे चेंज नहीं हुए हैं, जस्ट उन्होंने बुक का तरीका चेंज कर दिया। अगर आप पुरानी बुक और न्यू बुक को कंपेयर करके देखोगे तो दैट इज 50 to 70% सिमिलर। दे हैव जस्ट एडिड फ्यू एक्सप्लेनेशन, न्यू कॉन्सेप्ट, डिलीटेड सम कॉन्सेप्ट, दैट इज इट, हाँ, नथिंग that हैज is true. चेंज्ड। राइट। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? कोई भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डू नॉट मिस। बताइएगा। माइक थर्ड, चलिए कोई बात नहीं, आप पूछिएगा, मैं रिपीट करूंगी, बोले। हाँ, दिस इज द मोस्ट सॉट आफ्टर क्वेश्चन कि सीए की 5 to 6 years की जर्नी में दो नाउ इट इज 4.5 years, बट चलिए 5 to 6 years की जर्नी अगर आप 1 ग्रुप करके देते हैं तो खुद को मोटिवेट हम कैसे रखें? पेरेंट्स की आईज में देख के। क्या बात है, अरे एक बार क्लैपिंग इस बात पे तो बनती है। पेरेंट्स की आईज में देखकर क्या दिखता है उन आंखों में रितिका? उन आंखों में सिर्फ प्यार दिखता है, उनमें ये नहीं दिखता कि बच्चे को कितना टाइम लग रहा है, कितनी बार बच्चा फेल हो रहा है। बस उनको ये दिखता है कि हमारा बच्चा कर लेगा। पूरी दुनिया तुम्हें बोलेगी तुम छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, 2 अटेम्प्ट तुम फेल हो गए, सब बोलेंगे छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। बट सिर्फ पेरेंट्स हैं या तुम्हारे लव्ड वंस लाइक योर सिबलिंग्स, योर टीचर्स, वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम कर लोगे एंड एक दिन तुम करके जरूर दिखाओगे। वेलकम। और कोई क्वेश्चन? तो फिर हम रितिका को अब फ्री करेंगे बिकॉज शी इज करेंटली विद PWC, तो उसको आगे जाना भी है। तो रितिका थैंक यू सो मच, और टाइम आपका नहीं लेंगे, थैंक यू सो मच। तो एक बार क्लैपिंग से रितिका को बाय बाय करते हैं। मैं एक लास्ट बात और बोलना चाहूंगी। देखो तुम्हारे पास ना सीए फाउंडेशन इंटर तक तुम्हें लाइव क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। ट्राई करना जितना लाइव क्लासेस ले सको, क्योंकि जो ये फ्रेंड्स होते हैं ना, ये तुम्हें एंड तक काम आते हैं। एंड फाइनल्स तक भी तुम्हारे पास कोई ऐसा टीचर नहीं होगा जो तुम्हें 1-to-1 गाइड करे। एक मेंटर ज़रूर रखना, ठीक है? ये सिर्फ लाइफ के लिए भी है। मुझे स्टिल याद है, इसी स्टेज पे आके मैं खड़ी होकर मैम के पास रो रही थी एक बार कि मैम ये हो गया, मैं क्या करूँ। उसका मुझे सिर्फ एक सॉल्यूशन दिया था मैम ने, ठीक है? लाइफ में कोई पर्सन आता है ना, वो एक फिक्स टाइम के लिए आता है, एक फिक्स्ड गोल लेके आता है। जैसे ही उसका गोल खत्म हो जाएगा ना, वो चला जाएगा। तो ठीक है, रिलेशनशिप सबके होते हैं। आई नो इस जनरेशन में ये वाला मेजर प्रॉब्लम रहता है, ब्रेकअप्स होते हैं, सबके होते हैं। इसको ना अपनी स्ट्रेंथ बनाना। मैंने इस स्टेज पे खड़ी होकर ये चीज़ बहुत अच्छे से सीखी है, यहाँ यहीं से सीख के गई थी मैं ये, कि रिलेशनशिप तुम्हारी वीकनेस नहीं होते, स्ट्रेंथ होते हैं। नॉट ओनली रिलेशनशिप, कई बार अपने लव्ड वंस को खो देते हैं, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना कि तुम्हें वो, अगर तुम्हें वो ऊपर से देख रहे हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या फील कर रहे हैं, कि दे ऑलवेज वांट टू सी यू हैप्पी। वो नहीं चाहेंगे कि तुम उनकी जाने की वजह से तुम परेशान रहो। माइट भी कोविड में सबने किसी ना किसी को, आई गेस सबने खोया होगा, पर उससे ना बंध के मत रहना। अगर आगे भी तुम किस जर्नी में किसी को भी खोते हो, अपने लव्ड वंस को, बंध के मत रहना वहाँ। हमेशा ये सोचना कि वो तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं, तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं, तुम्हें पुश कर रहे हैं। और टीचर्स तो तुम कनेक्टेड रहना नहीं हम हमसे। आई एम टेलिंग यू, सुन रहे हो? बहुत सारे सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम नेहा मैम दे देते हैं। एक कान्हा जी तो हमारे हैं ही, वो तो कर ही देंगे सब ठीक। बस फेथ रखना भगवान में कि इट विल ऑल्सो पास। थैंक यू। थैंक यू सो मच रितिका।